अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन की एक्सरसाइज 3A का बेसिक लेवल। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ 6,98,352 टू द नियरेस्ट। इसके 3 पार्ट हैं, 100,000 एंड 10,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी हुई है यानी कि जैसे हमने राउंड ऑफ करना है उसे हम नीचे लिखेंगे, जो कि है 6,98,352। और इसकी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू करेंगे। प्लेस वैल्यू इसे दे देंगे 2 की क्या है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन 1 है 100, तो 100 कहाँ तक आ रहा है, यूनिट, 10, 100, 100 आ रहा है 3 तक। हमने उसे अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर आप रफ वर्क बना लें। उसमें ये वैल्यू हमने सेपरेट करके लिख दी 352। ठीक है। अब हमने देखना है कि 352 से पीछे कौन सा 100 आता है और आगे कौन सा 100 आता है। तो इससे पीछे कौन सा 100 आता है, 300। और अगर हम ये काउंटिंग आगे की तरफ पढ़ें तो क्या, फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ें तो हमारे पास क्या आएगा, 400। अब 2 100 आते हैं, तो इसमें से हमने पहला वाला 100 300 लिखना है या 400 लिखना है। तो उसका आंसर ये है कि अगर आपकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो हाफ से ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा रकम लिखनी है, लेकिन अगर हाफ से कम है तो हमने जो लेस है वो लिखनी है। तो इसमें क्या है, 350 जो है इसका हाफ होता है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 352, यानी कि हाफ से ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, 300 या 400? जी, हम लिखेंगे 400। तो जो पार्ट हमने अंडरलाइन नहीं किया हुआ उसे हम एज इट इज़ सेम लिखेंगे, 698। और जो हमने साइड पे लिखा था 352 और उसको रिमूव करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 400। हम लिखेंगे इसके साथ 400। तो ये हमारे पास नियरेस्ट 100 नंबर बन गया। तो यहाँ पे ये आंसर नंबर 1। ठीक है। अब हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 1000। तो हमने इसको कहाँ तक पढ़ना है, 1000 तक। यूनिट, 10, 100, 1000, 8 तक। 8 तक हम इसे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन, और इसे दोबारा से लिखेंगे रफ वर्क में, 8, 3, 5, 2। अब इससे पहले भी एक 1000 आते हैं और इसके बाद भी एक 1000 आता है। इससे पहले वाला क्या 1000 आता है, 8000, और इसके बाद क्या आता है, 9000। अब हम 8000 लिखेंगे या 9000 लिखेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो हाफ से ज़्यादा होगी तो हम बड़ी वाली रकम लिखेंगे, लेकिन अगर हाफ से कम होगी तो हम छोटी वाली लिखेंगे। यहाँ पर है 8352, तो इसकी हाफ वैल्यू क्या होगी, 8500। ये क्या है, इसकी हाफ वैल्यू है। तो ये हाफ वैल्यू से क्या है, छोटा, तो हम 8000 लिखेंगे। ठीक है। अब जितना पार्ट हमारा अंडरलाइन नहीं है उससे एज इट इज़ सेम लिखेंगे, और जो पार्ट अंडरलाइन है उसे हमने रिमूव करके कौन सी वैल्यू ली है, 8000, उसके साथ लिखेंगे 8000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 10,000। अब जो 10,000 है उसे करेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 9 तक हम इसे अंडरलाइन करेंगे और इसे भी लिख देंगे रफ वर्क में, 98352। ठीक है। अब इससे पहले भी एक 10,000 आता है और इसके बाद भी एक 10,000 आता है। इससे पहले वाला क्या आता है, 90,000। ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, 98 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100,000, जिसे हम पाकिस्तानी वैल्यू में क्या पढ़ते हैं, 1 लाख। अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, 90,000 लेंगे या 1 लाख लेंगे। ऑब्वियसली हम 1 लाख लेंगे, क्योंकि 98 से जो क्लोज वैल्यू है वो क्या है, 1 लाख। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। जबकि हमारा जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा था उसमें कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 डिजिट थे।
अब हमारे लिए क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास 6 है उसमें हमने क्या ऐड कर देना है, 1, ये वाला 1 ऐड करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और बाकी ये क्या हो जाएगा 7 लाख या फिर 700,000। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब मैं इसे रब करके क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लूँ फिर उसके बाद करवाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है करेक्ट 4 5.7395 टू 1 डेसिमल प्लेस द नियरेस्ट होल नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 4 5.7395। ठीक है, इसे हमने 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है हमने सिर्फ। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हमारे पास क्या है 7। अब हमने 7 से अगला नंबर देखना है कि वो क्या है। अगर तो अगला नंबर 5 है या 5 से छोटा है तो हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, लेकिन अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो हमने जो 7 है उसमें क्या प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर तो सेम है, कोई भी चेंज नहीं हो सकता, तो सेम हम लिख देंगे 45.7, आगे एक्सप्लेनेशन दे देंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब है पार्ट बी। पार्ट बी है द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, जिसमें आ जाता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनमें डेसिमल नहीं होता, यानी कि पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 5.7395। हमने इस पॉइंट को ख़त्म करके इसे एक होल नंबर बनाना है। यहाँ पर फ़िलहाल होल नंबर क्या है 45, लेकिन हमने पॉइंट के बाद वाले जो सारे नंबर है इसे रिमूव करना है। तो क्या होगा 45 के अगला नंबर हम देखेंगे, अगर तो ये 5 से बड़ा है या 5 है तो हम इनमें 1 प्लस कर देंगे, लेकिन अगर ये 5 से छोटा है तो एज इट इज़ सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है कि ये 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 1। 45 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। ये हमारे पास क्या है नियरेस्ट होल नंबर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 46, आगे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इज़ दी नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट सी। उसमें क्या है 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब जैसे हमने पार्ट 1 किया है उसमें हमने पॉइंट के बाद 1 नंबर लिया था, और यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद 3 नंबर लेना है, यानी कि 3 डिजिट लेने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 5.7395, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, और पॉइंट के बाद 3 जो डिजिट हैं वो क्या कहाँ तक है 9 तक आ रहे हैं। हमने इस 5 को रिमूव करना है, और रिमूव करने का क्या तरीका है, अगर तो ये 5 है या 5 से बड़ा नंबर है तो इसके अगले वाले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा, और अगर ये छोटा नंबर है तो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो हम उसमें क्या प्लस कर देंगे 1। 9 में 1 प्लस किया 10, 1 ऊपर चला गया, 3 में 1 प्लस किया 40, यानी कि 39 को रिमूव करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 40। तो क्या बन जाएगा 4 5.740। ये हमारे पास क्या हो गया 3 डेसिमल प्लेस। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं 4 5.740, और आगे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं अप टू 3 डेसिमल। होप सो कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। जो एक्सरसाइज 3B है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।